हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। आज का एपिसोड तो देविका को डेडिकेटेड था, पराग भी था, मगर देविका के आने की खुशी इतनी थी कि पराग के लंबे सीन भी हमें देखने पड़ गए। तो बढ़िया, पराग ने भी निभाया है, देविका ने भी निभाया है। पराग का दिल बदला है तो देविका ने आके माहौल बदला है। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आपने भी भेजे हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं सुचि जी से। नमस्ते अंजू जी। नमन जी, मैं सोच रवि अनुपमा के लिए बहुत खुशी हुई देविका आने में, और अनिता के बदले में देविका कुड फिल इन। वो अच्छे से ताल में ताल मिलाती एंड अच्छे डांस कर पाती है। पर मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र है कि अगली बार मैं गलों नहीं मिल पाऊंगी। कुछ क्या उनके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है? खुदा ना खासा ऐसा हो। कभी भी देविका जैसे दोस्त और अच्छे दिल के जो भी इंसान हो, जिस तरह भी इंसान हो, कोई भी बीमार में जूझ ना पाए। सबको एक मौका मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। कोई भी इंसान को भयानक बीमारी ना हो, कोई भी ऐसे बुरी चीज़ ना हो। जो भी हमेशा खुश रहे, सब अच्छे से रहे, ये हम चाहते हैं हमेशा। कि जब भी कुछ ऐसे सुनने में आए, प्लीज़ कान्हा जी उनसे मदद कीजिए, उन्हें ध्यान रख दीजिए। हमेशा हम प्रे कर देते कि ताकि वो बच सके भयानक भयानक डिजीज़ के, या और कोई भी परेशानी हो वो जल्दी से ठीक हो जाए। अ, ये बात है कि अगर राही को अपनी जो ससुर के पिता समान समझते हैं, उनके दुख समझते हैं, मुझे एक बात की मुझे पसंद नहीं आई। अगर एक बात कह देते पराग जी, क्या कम हो जाएगी उनका स्थापना, उनका स्थिर उनका पोजीशन कम हो जाएगा? कि अगर मुझे इतना दुख होता है कि तेरी माँ को कितना होगा, तेरे मम्मी को क्यों नहीं होगा? तुम्हें इतना सुनना पड़ा, रेली राही प्रेम सुनना पड़ा 1 साल। आप लोगों की वजह से आपने कितने सुनाया अनुपमा को, वो उनको क्यों गिल्ट नहीं होता? ये क्या समय होममेड टाइप क्या वो कि आधा बेक करूं, आधा घर मतलब दुकान से ले आऊं, आधा मैं बेक में करूं? ये क्या समय होममेड क्या है जिंदगी? ये मुझे समझ में नहीं आता। एक के चट्टे बेटे जैसे लगते हैं। वो भी गिल्ट में है, वो कभी कूरे नहीं पाए, कभी साफ नहीं कर पाए। कि ये इस लड़के की वजह से उसके माँ बाप अलग हो गए थे। उसने खुद अपने माँ बाप को अलग कर दिया था। उसकी वजह से उसका माँ बाप मान का एक्सीडेंट हुआ था, और कितने महीने तक अनुपमा को अपनी पैर से वो लंगड़ाती रही, वो किसी को दिखाई नहीं दिया था। और कितनी बातें सुननी पड़ी जब आर्य मत गई थी, जैसे खुद ही उसने मुंह पर अपने ड्रग्स नहीं डाला होगा। पहले बताती जान बच जाती रेली। वो कितने खाई में रहे, खुद माँ को पता नहीं है। आप प्रेम राही ने गलत दोस्तों को दिखा दिया, वो गलत हरकतों किस तरह वो दोस्तों था वो पता चला था। फिर अनंत ने भी उसने टोका। किसी को ये नहीं भ्रम होगा कि अनुपमा को भी कितने दिल दुखाए पड़े। अनिल जी को भी पता था कि अनुपमा को कितना सुनना पड़ा, वो बेकसूर सबको पता था। फिर यहाँ पर एक शब्द क्यों नहीं बोला पराग और अनिल ने? तेरी माँ को कित दिखागा? हम लोग सभी ने माँ को, आप तेरी माँ को गलत समझा, एक्चुअली बल्कि वो बेकसूर है। क्यों नहीं बोला? ये मेरे समझ से बाहर है। अभी ठीक है, पर मुझे बार बार मेरे ध्यान में रहे कि देविका क्यों बोला कि अगली बार मैं गले न लग पाऊं। क्यों बोला? मुझे फिक्र हो रही है। क्योंकि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको कोई भयानक डिजीज ना हो, सब खुश रहें। क्योंकि इस साल मैंने बहुत सुने देखे
अरे बाप रे बाप, इतना घटिया साल है इस साल। अभी साल पूरा भी नहीं हुआ, ऐसा स्थान है। जहां भी जाओ कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। पता नहीं, इस बार हम कह रहे हैं कि आज में जी लो, कल की फिक्र मत करो, आज तो जी लो, यादें बटोर लो। ये मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत ही प्यारा रिव्यू आपका सुचि जी, बहुत ही बढ़िया। आपका जो रिव्यू होता है वो बिल्कुल फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट निकलता है। आप जैसे ऐसा लगता है आप रिव्यू उस फैमिली का कर रहे हैं जिस फैमिली को आप बहुत अच्छे से जानती हो। अपनी फैमिली की तरह आपने अनुपमा की फैमिली को बना लिया है। इसलिए आपने एक एक बात अनुपमा की ऐसे कही है जैसे आपको इतना पेन हो रहा है अनुपमा के लिए कि क्या कहना। कि अगर पराग ये बोल देता जो आपने कहा है कि जितना दुख मुझे आज हो रहा है उतना दुख तुम्हारी माँ को भी होता होगा, आपने बिल्कुल सही कहा। और आपने बिल्कुल आपने अपनी बात जो कही है वो भी सही है कि आपने ये ईयर जो 2025 का है बहुत कुछ झेला है। और एक अंदर से एक फेयर हो जाता है, मगर वो फेयर को आपने विन करके ये बात जो एंड में कही है कि आज में जियो, कोई पता नहीं कल का। तो बहुत बढ़िया रिव्यू सुचि जी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेक्टिव रिव्यू। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। पराग अपने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी है और उसने ये भी कहा कि मैं जानता हूँ कि सपनों के टूटने का दर्द होता क्यों। और इसलिए मैं राही के उसके लिए लगा हुआ था कि जो मैंने झेला वो राही ना झेले। और जो भी उसने बोला उसके डायलॉग्स अच्छे थे। इधर पाखी और माही तो अपनी ये साजिश के कामयाब होने में बड़े खुश हो रहे हैं। और वो माही क्या कह रही है कि जसप्रीत जो है मेरे को समझ गई थी, इसलिए उसने टाइम से पहले मेरा हाथ छोड़ दिया। लेकिन अनीता नहीं समझ पाई थी और अब जो है वो हार जाएंगे और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पर इनके जो है ना ये सारे सपने कभी पूरे होने वाले हैं नहीं। और उधर डांस रानीज भी बातें कर रही हैं। तो सरिता ताई कह रही है कि कह रहे हम कहीं हार गए, डिस्क्वालीफाई हो गए या कुछ ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, अब एक जना तो कम हो गया है। तो सरिता ताई ने बोला है कि थोड़ा बहुत डांस तो मैं भी कर लेती हूँ। और अभी वो ये सब बातें कर रहे हैं और सब लोग जो है बप्पा की मूर्ति को देख के बहुत खुश हुई हैं और उन्होंने कहा कि ये तुमने बनाई है। और बहुत सबने खैर बप्पा का आशीर्वाद लिया है। इतने में जो है वहाँ पे अभी अनुपमा बातें कर ही रही है कि ये बप्पा अगर ने हमें इस मुश्किल में डाला है तो उसका हल भी वही निकालेंगे। ये सब अभी बातें अनुपमा कर ही रही थी कि वहाँ पे देविका का आना हो गया। और जिस तरह से अनुपमा और देविका गले मिले हैं ये देखकर तो सब के सब चौंक गई हैं। और इतनी खुश अनुपमा को इन लोगों ने शायद ही कभी देखा हो डांस रानीज की ने। तो इनमें से किसी ने कहा कि भी हमारा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। तो देविका का तो देविका तो सबको जानती है क्योंकि न्यूज़ में और इसमें न्यूज़पेपर में इनके चैनल्स में सब में इनकी फ़ोटो और धूम मची बताई रही है वो। लेकिन बीच बीच में वो अनुपमा से बात करते करते कुछ अनमनी सी हुई है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ उसको बड़ी बीमारी हो और उसके पास कुछ समय कम हो। खैर अभी तो उसने बात को हंसी में उड़ा दिया है। जब पाखी बाहर आई और उससे पहले तो शु मिला है, कहें कि उसके तो जब कहे कि तू अभी भी सुधर गया है या वैसा का वैसा ही है। और इतने में जब पाखी तो उसके जो पैरों के तले से ज़मीन खिसकी है देविका को देख के, वो मज़ेदार था। और जब ये हुआ है कि इसके अनीता के पैर में चोट लगी हुई है तो तब तक अनुपमा ने कह दिया कि देविका हमारी 5वीं डांस रानी बनेगी। और वो तो हमेशा ताना देती है और जिसको अनुपमा को सारे अपने फ्लैशबैक्स याद आए हैं।
कि किस तरह उसने उसको उससे निकाला था, घुटन भरे माहौल से। जब जब अनुपमा को ज़रूरत पड़ी तब तब देविका उसके साथ खड़ी मिली। और अब जो है अनुपमा की बारी होगी उसका साथ देने की। और इधर पराग और उसका प्रेम का कन्वर्सेशन अच्छा था। और आज तो प्रेम भी फूट फूट कर रो दिया अपने बाप को की बात सुनकर। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि देविका को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो और वो ज़िंदगी से हार मान चुकी हो। तो मैं भी अब जो है अनुपमा उसको अपने इसको ऐसे मोटिवेट करेगी कि ये इसको हर हालत में अब ज़िंदगी की तरफ लौटना होगा, क्योंकि भगवान इतने कठोर तो नहीं हो सकते कि अनुपमा से उसका सब कुछ छीन लें। अनु छीन लिया। राही और उसके बच्चे अब कैसे हैं वो हम सब जानते ही हैं। समर उसका जो सबसे अच्छा बच्चा था वो छीन लिया। अब इसका एकमात्र सहारा जो है अनुपमा का देविका, वो शायद भगवान को दया आ जाए और लौटा दें इसको। जब बहाने ताना दिया है कि तू यहाँ कैसे, तो देविका का जवाब अच्छा था। कह रहे हैं कि मुंबई की बारिश, ट्रैफिक और मेरा आना सब अनएक्सपेक्टेड होते हैं। और उधर पिकअप में हमें दिखाया है कि ये लोग बहुत खुश हैं और दोनों डांस कर रही हैं। और उसी गाने पर और ये सब अंश और प्रार्थना से भी मिलकर उसको बहुत खुशी हुई जब उसने बताया कि ये तो, जब पता चला कि ये तो वगैरह समर का ही अंश है। और जो है वो सब बहुत खुश हैं। और ये भी बता दिया कि ये स्कूल के दिन से ही ये तो डांस रानी थी और उस पर गाने पे डांस कर रही हैं दोनों। और जब दोनों फिर गले मिली है तो कह रही है कि मैं तेरे पास, जो भी उसने बोला है, मेरे पास टाइम कम है या ये भी जो भी है, तो भी उसने पूछा है कि क्या हुआ है। अब देखते हैं आगे वो शायद क्या बताती है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो जहाँ तक है उसको हो नहीं सकती। और बाकी हेल्थ इश्यूज कुछ होगा उसका। खैर आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुजाता जी, आपने पूरे एपिसोड को बहुत अच्छे से एक सार में बता दिया है। कैसे शुरू हुआ, कैसे मिड में गया, कैसे हुआ। और एक डायलॉग जो आपको अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, वो देविका का बा को जवाब की मुंबई की बारिश हो रही है वो सब की देविका का कोई भरोसा नहीं। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड मैंने देखा जिसमें मुझे पराग कोठारी दिखाई दिया, इमोशनल, प्रताड़ित, बेचारा, दुखी पराग कोठारी। ये अब मुझे दिख रहा है कि पराग कोठारी, इसके पहले मुझे वो हातिमी लगता था, बच्चों की सिलवल। पर मुझे ना ये बहुत कमज़ोर दिख रहा है। जब उसकी एंट्री हुई थी वो अलग था, वो एक सीरियल में एक जान डालता था कि अभी कुछ करेगा तो अनुपमा को फिर पिसना पड़ेगा। ये पूरी सीरियल ठंडी कर रहा है। अब इतना दुखी बेचारे को दिखाएंगे तो इनको हराना में मज़ा नहीं आएगी, है कि नहीं। अभी दुश्मन पे दया आ जाए ना तो फिर बाजी पलट जाती है। राही और प्रेम ने अपने सपने छोड़ के घर की जिम्मेदारियां निभाई, ये किया वो किया। अगर पराग की ये तजुर्बेकार नज़र बाकी सब में से 10 लोगों को भी मिल जाए ना तो अनुपमा की पूरी जीवन शैली समझ आ जाएगी। इस औरत ने तो दूसरे की ज़िंदगी के दुख अपने सर पे लिए जिम्मेदारी के नाम पर, कभी खुद के सपने पूरे किए ही नहीं हैं। सब कुछ लुटा दिया दूसरों के लिए, और दूसरों में उसका परिवार और बच्चे ही आते हैं। ऐसे बच्चे जो निकम्मे भी हैं और नाकारा भी। पराग कोठारी की आंख में उसे दर्द भी दिखा, बाप का प्यार भी दिखा, बाप के लिए जज्बा भी दिखा, बाप की इज्जत भी दिखी। माँ का नाम आते ही अंधी हो जाती है, शक्ल से भी और अकल से भी। माँ के एफर्ट्स देखेगी तो फिर ससुराल का बदला कैसे लेगी, है ना। कल का वो जस्सी और राही वाला सीन बहुत अच्छा था। मैं कल बात करना, मैंने एपिसोड नहीं बनाया था, आज कर लेती हूँ। जस्सी ने एक लाइन जो बोली राही को कि तू अगर फेयर गेम खेलती ना तो अपनी माँ को मैनिपुलेट नहीं करती, इमोशनल करके उसे अपनी तरफ करने की कोशिश नहीं करती।
उसके पे राही के चेहरे पे कोई भी हाव भाव बदली नहीं हुए। मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मुझे मेरी असलियत जान गया है कि मैं क्या कर रही हूँ। वो बिंदास है। जैसे ही प्रेम ने कहा कि जो बाकी सब ठीक हो गया, कल फिनाले पे ध्यान देते, वैसे ही इसने अपनी बाहें चढ़ा दी कि हाँ मुझे अनुपमा से बदला लेना है। ए राम, इसकी नैया यहीं आके डूबती है। गणपति जी की मूर्ति सच में बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी बनी थी। अब ठीक है, अब ये मूर्तिकार भी बन गई अनुज की वजह से। मूर्तिकार, डांसर, खाना बनाने वाली, टेलर, और कोई है गुण इसमें जो मुझे नहीं पता है? ये भी हो सकती है ना, क्या कहते हैं वो, शादी में क्या करते हैं वो, मंडप डेकोरेशन, वेडिंग प्लानर। यस। हमारे हाउस में पराग की शिकवे शिकायतें वाला सीन मुझे कुछ ज़्यादा ही लंबा लगा, बहुत ज़्यादा। मत करो दुखी यार, मेरे को नहीं सुनने का। और अनुपमा ये नेगेटिव बातें क्यों कर रही है कि इस बार नहीं जीते तो अगली बार जीत जाएंगे? क्यों? इस बार क्या प्रॉब्लम है? मतलब तुमको हराने वाली जरा भी हार मानने को तैयार नहीं है, और तुमको जीतना है तो तुम हालात से हार रही हो। क्या होगा भगवान जाने। और अभी से मैं एक धर्म संकट और देख रही हूँ कि जब राही सड़क पे आ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, उसी वक्त देविका को भी अनु की ज़रूरत होगी। तब अनुपमा क्या करेगी? किसका साथ देगी, राही का या देविका? पहले की अगर अनुपमा होती तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस था कि वो देविका को ही चुनती, लेकिन आज की अनुपमा और आज की स्टोरी लाइन जो जा रही है उस पर अब मुझे शक है कि वो देविका को चुनेगी। नॉट 100%, 50-50 जलती हूँ। या तो फिर वो देविका को खोएगी या राही को दुश्मनी परमानेंट रखेगी उसके एक फैसले से। जैसे हम ये डांस फिनाले में क्या कहते हैं, महाभारत का कुरुक्षेत्र सोच रहे थे कि धर्म युद्ध होगा, ना ये हो जाएगा, ना अर्जुन ने, कर्ण ने, दुर्योधन ने, दूसरा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डांस फिनाले पता नहीं कहाँ ठंडे बक्से में जाके रह गया। ऐसा कोल्ड कॉफ़ी पी रहे डांस फिनाले के नाम पर। चलो, प्रेम ने कहा कि इस घर में सबके सपने टूटे, आपने कुछ नहीं किया। तो मेरा मन कर रहा है कि अब ये घर ही टूट जाना चाहिए ताकि सबके सपने पूरे हो जाए। सबको अगर सपने पूरे करने का मौका मिलेगा, सब लोग अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। इस पूरे एपिसोड में एक काम अच्छा हुआ कि प्रेम को अपना शेफ बनने का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। पापा है ना उसके साथ, वेरी गुड। जिस कल का इंतज़ार पाखी और माही दोनों को है, अपने कर्मों का फल हिसाब तो पता नहीं है, लेकिन अपनी गलतियों पे भी अनुपमा को बर्बादी का जो सपना देख रही है पाखी भी और माही भी, क्या वो कल आएगा? पता नहीं। आ जाना चाहिए ताकि हमारी जान छूट जाए। अब इसके बाद पता नहीं क्या होगा, इमोशनल ट्रॉमा या आगे की स्टोरी लाइन क्या है, मुझे अब तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और इतना डिले कर दिया ना फिनाले, क्या फिनाले की फीलिंग ख़त्म हो गई। कल मैंने ऑडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरा घर रोड टच है और कल रात के 1:30 बजे तक यहाँ गणपति विसर्जन था और इतना शोर था कि अच्छा। बिल्कुल करेक्ट कहा अंजू मिस्त्री की। पराग की आंखों में से इज्जत, दुख, दर्द और बहुत कुछ दिखा है, मगर अपनी माँ की आंखों में कुछ नहीं दिखता। अपने माँ का दर्द महसूस नहीं होता है इस राही को। बहुत अच्छा, आपने बाकी चीजें भी बहुत अच्छी कही है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। पराग कोठारी की एक्टिंग सुपर बेस्ट, रियल लगती है। एंड बेस्ट मैसेज, मर्द रो नहीं सकता, उन्हें भी दर्द होता है। माँ बाप को अपनी अधूरी इच्छाएं बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। पिता की उंगली पकड़कर चलना मैडम सीखती है, पर माँ को तो धनाधन गालियां निकालती है। वो औरत कहकर बुलाती है, गेट आउट कहती है। बेटी, क्या डेफिनेशन है राही तुम्हारी नजरों में माँ और बाप की? राही तो पहले से ही गिरी हुई है। ये राही ऐसा नाटक कर रही है जैसे जन्म से ही कोठारी हो। इसे तो याद ही नहीं कि ये अनाथ आश्रम में थी और अनुज उसको वहां से लाए थे। राही का ईगो, घमंड तो तोड़ना बहुत जरूरी है। इस अहंकार के चक्कर में ये लड़की बहुत बड़ी मुसीबत सबके जिंदगी में लाएगी और प्रेम कुछ नहीं कर पाएगा। अब राही क्यों नहीं ताने मारती पराग को जैसे वो अनु को ताने मारती रहती है? इतना एटीट्यूड क्यों है राहु के अंदर? सारी अकड़ अपनी माँ को ही दिखानी है, बाकी कोई तो इसको भाव नहीं देता। देविका के आते ही सीरियल में जान आ जाती है। बस एक
एक चीज़ की कमी है अनुज की। वाह बेटा, मम्मी और पॉप्स को कभी नहीं समझा मगर पराग पापा को बहुत अच्छे से समझ गई। अनु को इस बार माफ नहीं करना चाहिए। ये लड़की इगोइस्टिक घमंड है। कुछ गलती अनुज की भी है। उसने भी राही को एहसास नहीं करवाया कि बेटा तू गलत है, उल्टा उसके कहने पर श्रुति से सगाई कर ली। अनुज ने उसे कभी शांति से समझाया ही नहीं। माही काव्या की बेटी है तो ये धोखेबाजी कपट में अपनी माँ काव्या से 4 कदम आगे है। अनु को खुद बा ने भी एक बार कहा था कि ये काव्या की बेटी है। माही तो तुम इतनी भोली मत समझो, पर अनु के लिए सर्वगुण संपन्न बेटी है। माही की किस्मत अच्छी थी कि उसका सच पहले भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कल भी राही के बीच में आने से माही बच गई। आर्यन के डेथ के समय माही की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब अनु को ब्लेम कर रहे थे। ये बात कोई नहीं जान पाया कि आर्यन ड्रग्स लेता है। माही जानती थी। अनु ने भी माही से कभी एक बार भी नहीं पूछा कि जब तुम जानती थी तो तुमने बताया क्यों नहीं। अनु के बच्चे ही उसके दुश्मन है तो बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत है। इतिहास गवाह है, जब जब देविका आई है अनु की जिंदगी में खुशियां लाई है। माही पाखी दोनों ही कमीनी है। बुराई कूट कूट कर भरी है दोनों के अंदर, लेकिन जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उनका बुरा कभी नहीं होता, क्योंकि कान्हा जी का आशीर्वाद उनके साथ है। मुझे क्यों लगता है कि देविका को कोई बीमारी है, क्योंकि उसकी बातों से ऐसा ही कुछ लगा जैसे उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कुछ तो सीरियस हुआ है, क्योंकि आज कहा ना देविका ने कि मुझे तेरी ज़रूरत इस बार है, और उसके आंखों में आंसू भी थे। देविका को 4th स्टेज का कैंसर हुआ है। क्या अनु अपनी सोल सिस्टर और बेस्ट फ्रेंड को बचा पाएगी? अनुज से मिलवाया, अमेरिका भी उसी ने भेजा। हर बार अनुज की मदद की है, क्योंकि दोनों की बेस्ट फ्रेंड है। अनुज को तो खो चुकी है अनु, अब देविका को नहीं खो सकती। अरे वो नालायक माही आज जिस घमंड के साथ बोल रही है ना कि हम कोठारियों के लिए 10 लाख कोई मायने नहीं रखते, तो वो भी अनु की मेहरबानी है जो तुम जैसी एहसान फरामोश क्या समझेगी। और बाकी तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, ना तो तू कंपटीशन जीतेगी और ना ही तुम्हें प्राइज मनी मिलेगी। हाँ प्रेम, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, मगर तुम्हारी बीवी कभी ठीक नहीं होगी। चलो, पराग जी ने प्रेम को अपने सपने पूरे करने के लिए कहा। ये बात तो सच है कि इस घर में सबके सपने खून किया गया है। पराग, अनिल, प्रेम, बादशाह, राजा, यहाँ तक कि अनिल चाचा भी। अब पता नहीं वसुंधरा कोठारी कौन सा खेल खेलती है पराग का इस ट्रांसफॉर्मेशन देखकर, क्योंकि वसुंधरा के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अरे भाई, कब तक आर्यन की मौत को याद करते रहोगे? जितना नाम अनु का यूज कर रहे हो उससे ज्यादा तो माही का नाम यूज करना चाहिए, क्योंकि माही तो पहले से जानती थी। राही की टीम तो गई, देविका सबकी छटनी बना देगी। सच में देविका बेस्ट है। देविका सीरियल की जान है। विश्वास का मान कैसे रखेगी? राही अनु को हराने के लिए पाकी गेम्स खेल रही है और राही बस अपनी जिद में पागल हुई जा रही है। यही अनु ने किया होता तो ये उसकी दुश्मन बन गई होती। वाह, क्या बकवास राही है। अनु ने कुछ नहीं किया क्या इसके लिए? आश्रम से तुझे अनुज ही लाए थे, वो ना लाते तो इसको पराग पापा कहाँ से मिलते? राही के लिए कुछ भी करना बेकार है, थैंकलेस पर्सन है। सही का पराग जी, अंश राही का भाई है, प्रार्थना प्रेम की बहन है, फिर भी आपने शादी में जाने की इजाजत नहीं दी। वसुंधरा और ख्याति ने सिर्फ राही को ताने मारे हैं। ख्याति तो आज तक बेटे के नाम का विक्टिम कार्ड खेलती आई है। अगर देविका को बीमारी है तो अब अनु को देविका के साथ रहना चाहिए मुंबई में, ताकि चौल वालों से और भारती जस्सी से भी वो जुड़ी रहे। यही इसकी फैमिली है, सास या राही नहीं। गणपति बप्पा मोरया। देविका, आई रियली लव यू, क्योंकि देविका जब भी आती है अनु की लाइफ में खुशियां ही लाती है। देविका वो फ्रेंड है जो हमेशा अनु के दुख के टाइम आती है, जब उसकी ज़रूरत होती है तब आ जाती है उसका साथ देने, पर फिर भी अनु को अकल नहीं आती। देविका, तुम कुछ करो या ना करो, चुड़ैल राही को उसकी औकात ज़रूर दिखाना। हमें इंतज़ार रहेगा जब देविका राही को खरी खोटी सुनाएगी। देविका से मिलकर सभी खुश हैं। अनु के मुंह से देविका का नाम सुनकर बाकी के तो तोते कौवे सब उड़ गए।
अभी तो सिर्फ बाकी के चेहरे का रंग उतरा है, राही माही के चेहरे का रंग देखना बाकी है। जब ये बात पता चलेगी कि डांस रानीज की टीम में अनीता की जगह देविका डांस करेगी, 5वीं डांस रानीज देविका होगी, तब दोनों को झटका लगेगा। बट ये बात सरप्राइज रखनी चाहिए थी। अभी तो माही डिस्क्वालीफाई होने के सपने जो देख रही थी, कोठारी संभल कर रहना वरना आपकी खैर नहीं। अब देविका आ गई है, अनु की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम, सबकी बैंड बजाएगी। राही की बैंड बजाने वाली है, उसको उसकी औकात सिर्फ देविका ही याद दिलाएगी। कितनी गिरी हुई बेटियां हैं, खुद की पैदा हुई, गोद ली हुई, पाली हुई, तीनों बेटियां डायन हैं। आज पराग और प्रेम दोनों का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा था। पाखी तू अपनी माँ के लिए जहरीली नागिन है, जिसको जितना दूध पिला वो डसता ही है। अनुपमा बचाएगी देविका को, वो उसकी हमें अनु पर बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी। ये जो आपने इसमें ऐड किया है जो माही वाला, कि माही जो है अनुपमा की वजह से बनी है इस कोठारी परिवार की बहू, जो आज पीनट्स देती फिर रही है पाकी को। यानी कि माही को 1% भी एहसास नहीं है कि मैं यहां तक पहुंची कैसे हूं। अगर एहसास है तो मैं विधवा कैसे हुई उस बात का, और कुछ नहीं है, क्योंकि उसको श्रृंगार करना था। माही तो अब डे बाय डे और भी ज्यादा नीच होती जा रही है। तो आपने भी इसमें जिक्र किया है तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं सुचि जी का और ख्याति जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, ये कृष किस दुनिया में रह रहे हैं, क्यों इतने बदले के बाद इतना खुदगर्ज हो गया है कि उसको सब मैं मुझे सब चाहिए, मुझे सब चाहिए। एक बच्चे को माँ अलग कर रहे हैं। ये त्यानिया भी बाबू बाबू, अबे बाबू असलियत दिखाएगी तो वो बीच रास्ते में खड़े रहेगी। अभी तभी अभिरा उसको मदद करेगी। एक बच्चे को माँ अलग कर रहे हैं, दोनों को अक्ल नहीं है, उन्हें जानबूझ कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अभिरा बेगुनाह है। वो जानते हैं उस कैफे में कुछ और साचे होंगे, उसको क्या पता था। सब एक जैसे दिखते हैं, उनको वो शुगर का पैकेट ही था, उसे क्या पता था। वही वो जो दूसरा वकील था, जो वो अंशुमन या उसके वो बाबू बाबू कह रहा है, वो वकील, उस वकील ने खुद ही जवाब दे दिया उस प्रश्न का। वो एक जैसे दिख रहा था, उस वेरी सटल डिफरेंस, वेरी वेरी सटल डिफरेंस। उसको क्या पता था कैफे में शुगर पैकेट नहीं होगा क्या होगा, थोड़ी ना बाबिरा को पता है। उससे पहले आई थिंक खैरा बचेगी, आई थिंक खैरा गिल्ट में है, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है उसमें। उस लड़के की वजह से कई लड़कियां की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। अभी क्यों चाची साहब नहीं ध्यान दे रही है खैरा पर, और बेचारी मायरा अपनी दादियों पर, दादी से सजाए कर रही है अपनी माँ के लिए केक। अब ये सुनेगी इसकी माँ पूरी उम्र कैद सुना दी है और पूरी उम्र जेल में सड़ेगी, और बच्ची को बड़े होकर नहीं देख पाएगी। पहले से बचपन तो थैंक्स टू अरमान वो नहीं देख पाई, और बाकी की उम्र वो नहीं देख पाएगी। ये कुछ तो कहीं तो गड़बड़ है, जानबूझकर पता है। जो पता था एक इंसान बेगुनाह है और आप जानबूझकर आप कर रहे हो, तब उसका कर्म कितना बुरा है। उसने कर्म अपने भाग्य बोना खोटा कर दिया है, उसने खो दिया है। और काजल पता नहीं किस दुनिया में रह रही है, पता नहीं। एक बेगुनाह को और उसके साथ नहीं दे रहे, कौन से दुख की बात कर रही है। अपनी दुख इतना बड़ा है कि उस छोटी की बच्ची उसकी माँ से अलग कर रहे हो। क्या वो ठीक थी? तानिया ठीक कर रही है, उसको कर्म वो भी भुगतना पड़ेगा। जो आप जानते हो अपने दुख इतने, अपने बारे में इतने सोचा कि वो बच्चे के बारे में सोचना भूल गई। और जो इंसान सब कुछ जानते हुए भी वो गलत नहीं है, वो सही है, उसने वो बेगुनाह है, फिर भी जानते हुए इतना कर्म इसने जानबूझकर खराब किया है, तो वो भी भूखेगा, वो बीच रास्ते में खड़े होगा, वो भी सड़ेगा जेल।
ये कोई कुछ दिन तक रहेगी अभी जेल, इतने दिन नहीं रहेगी, क्योंकि उसका कर्म अच्छा है। वो और कितना अच्छा कर्म कमाएगी वो। अभी देखते हैं अभी कैसा अरमान ये बड़ा अभी एकजुट होकर वो ढूंढना पड़ेगा और सबूत, ताकि अबीरा ज्यादा दिन जेल ना सड़ पाए। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज कुछ समझ में नहीं आया केस कैसे चला और कहाँ खत्म हो गया। अब भी अरमान ने पूरे सबूत दिए, सब कुछ गवाही भी दिलवाई, फिर भी अबीरा को उम्र कैद की सजा हो गई। और यहाँ पे वो बच्ची अपनी मम्मी के लिए तैयारी कर रही है कि उसकी मम्मी आएगी, वो उसका स्वागत करने के लिए कितनी सारी तैयारी कर रही है। चेयर सजाई, खाना पका रही है, नूडल्स बना रही है। और यहाँ पे विद्या और दादी का झगड़ा कि मैं नूडल्स में शिमला मिर्च डालूंगी तो तुम शिमला मिर्च नहीं गोभी डालोगी। तब मायरा का कहना, ना मम्मी शिमला मिर्च पसंद है और ना ही गोभी। क्यूट फाइट थी दादी, परदादी और पोती की। और यहाँ पे काजल और मीनू चाची में भी थोड़ी अनबन हुई, तब भी मायरा ने सुलझा दी वो प्रॉब्लम। और जब अरमान ने सारे सबूत इकट्ठे किए तो वो सीसीटीवी फुटेज क्यों भूल गया, इतना अहम सबूत क्यों भूला। और क्या ड्रग्स वाले क्या इस तरीके से शुगर के अंदर ड्रग्स डालकर शुगर का पैकेट देते हैं क्या? ऐसी जगह पर जाकर ड्रग्स डीलर इस तरीके के पैकेट देते हैं ड्रग्स के कि कल चल के कोई भी नॉर्मल इंसान भी अगर ऐसा ले ले पैकेट, भूल जाए और गिर जाए उसके अंदर, और कोई ले ले ध्यान नहीं रहा तो मरना ही चाहेगा वो इंसान। और अबीरा जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त अबीरा खुद के सेंस में थी ही नहीं ना, क्योंकि वो पूरी तरह डिस्टर्ब थी। उसके साथ क्या हुआ वो खुद समझ ही नहीं पाई। और अरमान ने जो भी सीसीटीवी फुटेज दी बिल्कुल सही दी कि जब दोनों ने शादी भी अंशुमन ने रोकी, पहली बार भी अंशुमन ने रोकी उसकी बेटी को ढूंढने के लिए, दूसरी बार भी उसने ही मना कर दिया, क्योंकि वो जान गया कि अबीरा अरमान से ही प्यार करती है, मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाएगी। लेकिन ये बात तानी तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अबीरा में दोष ही दिखता है, तुम्हें सिर्फ उसको गुनहगार मान लिया है, लेकिन इसलिए तुम्हें रियलिटी देखनी ही नहीं है। लेकिन ये जो तुम कुछ कर रहे हो तो क्या सच में अंशुमन की आत्मा को शांति मिलेगी तुम्हारी ये सारे बिहेव करने से, इस तरीके से? और क्रिश क्या तो क्या ही कहे, किस तरीके से उसने पूरा केस घुमा दिया। क्योंकि उसको अब अबीरा तो जेल चली गई, अब अबीरा दूर जाएगी नहीं, ना पौधार फॉर्म मिलेगी, ना ही पौधार हाउस उसके हाथ में आएगा। हाउस तो उसके हाथ से चला गया, अभी पौधार फॉर्म है, लेकिन वो भी किस काम की, वो सिर्फ अकेला ही तो चला रहा है। और एक दिन तानी बहुत पछताएगी जो उसने किया है, गलत किया है अरमान के साथ, सॉरी अबीरा के साथ। अबीर भी बहुत परेशान था कि अभी तक अरमान क्यों नहीं आया है। क्या बात है कायरा, कायरा की तो दाद देनी चाहिए कि 5 मिनट में उसने अरमान को कोर्ट पहुंचा दिया और एन वक्त पर अरमान आ भी गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इतनी बड़ी गलती हो गई अरमान से कि वो कैफे वाला टीटीसीवी फुटेज वो देख नहीं पाया, जबकि वहां जाकर उसे देखना चाहिए था। अभी वो दुखी है, लेकिन फिर से वो खड़ा होगा और डबल तेजी से वो अबीरा का केस लड़ेगा और आगे सुप्रीम कोर्ट में भी वो ये केस रीओपन करवाएगा। जैसे अबीर ने भी कहा, अबीर भी परेशान है अपनी बहन के लिए। जन्म उम्र कैद की सजा कोई कम नहीं होती, और वो सिर्फ अपनी बेटी को याद कर रही है, उसे बेटी ही दिख रही है। और वो अरमान से कह रही है कि तुम मुझे निकालो, मेरी बच्ची मेरे बिना नहीं रहेगी। सच में इतना हार्ट टचिंग सीन था कि रोना आ गया कि क्या किस्मत है माँ बेटी की। 7 साल पहले अरमान ने दूर रखा, अब किस्मत दूर रख रही है। कितना प्यार करती है वो अपनी माँ से, लेकिन माँ बेटी रहे भी तो कुछ पल के लिए साथ, फिर से जुदाई। अब कब तक अबीरा बाहर आएगी वो भी देखना होगा, वहां पे भी उसे सब लोग टॉर्चर करेंगे। लेकिन तानी एक दिन बहुत पछताएगी, जो उसने हरकत की है ना, उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए अबीरा को।
क्योंकि तुम्हारी वजह से एक माँ और बेटी दोनों अलग रहे, तुम्हारी गलतफहमी की वजह से, क्योंकि तुमने सच जानने की कोशिश नहीं की कि शादी किसने तोड़ी। जब पता चल गया, उस जिसके सामने वो लोग शादी करने गए थे, उन्होंने भी वाकर बता दिया कि नहीं, वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एन वक्त पर अंशुमन जी ने मना कर दिया। पहली बार भी अंशुमन ने मना किया, फिर भी ये कहता है कि वो लालची थी। क्रिश की गवाही तो देखकर मैं दंग रह गई कि क्या बोल रहा है, कि कौन से जन्म का बदला ले रहा है अबीरा से तो पता नहीं। सच में आज माँ बेटी किस्मत की वजह से अब फिर से दूर हो गए। एक बार अरमान था रिस्पॉन्सिबल, अब किस्मत है। देखते हैं अब ये माँ बेटी कब तक दोनों का मिलन होता है। लेकिन अब मायरा ऐसी ऐसी बात अरमान से कहेगी कि वो रोने लगेगा, क्योंकि बच्ची है वो 7 साल की, उसे माँ की जरूरत है। कितनी खुशी से अपनी माँ के लिए चेयर तैयार की, खाना बनाया, और गीतांजलि पीछे खड़ी रहकर सिर्फ देख रही थी और जल भून रही थी। इसे कहते हैं गीतांजलि कि किसी के बच्चे को तुम छीन नहीं सकती। तुम कितना भी प्यार कर लो, लेकिन माँ माँ होती है और तुम उसकी माँ कभी नहीं बन सकती। और अभी इस मैडम को सारे अधिकार चाहिए, पत्नी वाला भी और घर के बहू का भी। लेकिन तुम कितना भी कर लो, तुम्हें अरमान कभी नहीं मिलेगा गीतांजलि। और यहाँ पे अब देखते हैं, ये जो ड्रग्स डीलर होते थे, क्या ऐसे शुगर में रखते हैं पैकेट, बेचते हैं ड्रग्स का, ऊपर शुगर का लेबल है, क्योंकि वो जो पैकेट दिखा है उसमें थोड़ा सा ही फर्क है, जो मेन शुगर है और वो क्यों मारेगी अंशुमन को, और क्या वजह है। उसे पैसों की लालच होती तो वो अरमान से भी उस टाइम ही मांग लेती जब उसने डाइवोर्स दिया था। अरे तब उसने नहीं मांगा तो अब क्या ही पैसे मांगेगी। अगर पैसे की लालची होती तो वो तो अब तक वो अच्छी एक वकील बन गई होती, झूठ बोल के केस जीत सकती थी बड़े बड़े लोगों के। तो किसी तुम वकील साहब कह रहे हो कि ये लालची औरत है, जबकि सच तो तुम्हें भी कुछ पता नहीं है कि वहां क्या बातें हुई क्या नहीं, कुछ पता नहीं है, तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए। सच में अभी के लिए आज बहुत बुरा लगा कि क्या माँ बेटी ने क्या किस्मत पाई है। थैंक यू सो मच सुचि जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। और अभीरा को जेल हो गई है, तो ये तो बहुत ही ऐसी खबर है जिसमें कि खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत दुख की बात है। अब लड़ाई और भी टफ हो गई है, तो देखते हैं कैसे अभीरा और अरमान मिलकर इस लड़ाई को विन करते हैं। बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। अच्छे लगे हों तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.